हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए गणित का काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है एपी 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यहाँ पे बोल रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो जो ये एपी दिया है आपको क्या करना है, इसको उलट के लिख देना है, यानी इसका उल्टा लिख देना है आपको। तो यहाँ पे 253 लास्ट में है तो इसको सबसे पहले लिख देना है, डॉट डॉट उसके बाद 13 है तो यहाँ पे 13, फिर 8 है तो 8, फिर यहाँ पे 3 है तो 3। ये एपी को क्या करना है, आपको उलट के लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिख दिए। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद निकालें, यानी लास्ट से आपको 20वां पद निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, ए एन वाला। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या होगा, डी। यहाँ पे देखिए ए एन निकालना है, यानी 20वां पद यहाँ पे निकालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ए का मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्रथम पद। तो यहाँ पे ए का मान कितना है तो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे प्रथम पद जो होता है उसे हम लोग ए बोलते हैं। इससे अब हमें कोई मतलब नहीं रखना है ऊपर वाला, बस आपको क्या करना है, जो ये एपी दिया है उसको उलट के लिख देना है। तो अब ये हो गया हमारा प्रथम पद। तो यहाँ पे प्रथम पद यानी ए का मान कितना हो गया, यहाँ पे 253। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एन। तो यहाँ पे एन कौन सा दिया है, यहाँ पे 20वां पद, यानी एन का मान कितना दिया है, यहाँ पे 20 दिया है। और यहाँ पे देखिए उसके बाद चाहिए हमको डी। तो डी कैसे निकलेगा, तो डी क्या होता है, सार्व अंतर होता है, यानी दो पदों का अंतर। तो यहाँ पे देखिए सार्व अंतर कैसे निकलेगा, 8 में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, यहाँ पे 13 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 माइनस यहाँ पे क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे। ये जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से जब 13 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे -5 बचेगा। तो ये निकल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगाना है। ए एन इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होगा, यहाँ पे डी। यहाँ पे देखिए ए आपको 20वां पद निकालना है तो यहाँ पे एन की जगह पे यहाँ पे 20 रख देंगे, बराबर। यहाँ पे देखिए ए का मान कितना दिया है तो 253। तो यहाँ पे आप लोग 253 रख दीजिए, प्लस है तो प्लस। एन का मान कितना है तो यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे रख देंगे 20 माइनस 1। और यहाँ पे डी का मान कितना है, -5 है तो यहाँ पे लिख देंगे -5। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 253 है तो 253 और प्लस यहाँ पे देखिए 20 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 19 गुणे यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे -5। तो यहाँ पे अब देखिए क्या हो जाएगा, 820 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 253। और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 19 में 5 से आप गुणा कीजिएगा तो 19 बचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 95 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि 253 में से आपको ये 95 घटा देना है, यानी 820 आपका कितना निकल जाएगा। यहाँ से देखिए 13 में से यहाँ पे 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। फिर यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 4, यानी 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5। और यहाँ पे 1 बचा तो 1, यानी 158 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतिम पद से यहाँ पे 20वां पद कितना होगा, यहाँ पे 158 हो जाएगा। तो ये आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो बनाए हैं आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो जब भी आपसे बोले कि अंतिम पद से 20वां पद निकालिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एपी दिया है उसको यहाँ पे उल्टा लिख देना है, यानी जो लास्ट में उसको पहले लिख देना है। हम भी क्या किए, उसको पहले लिख दिए, 253 को पहले। उसके बाद डॉट डॉट है तो डॉट डॉट, उसके बाद यहाँ पे 13 है तो 13, फिर 8 है तो 8, फिर यहाँ पे 3 है तो 3। तो यहाँ पे देखिए 20वां पद निकालना है, वो भी अंतिम पद से। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए एन वाला। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे देखिए अब ये एपी उल्टा हो गया है तो यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 253। तो ए का मान यहाँ पे 253 हो गया। फिर एन का मान चाहिए तो ये बोल रहा है 20वां पद निकालिए, यानी एन का मान यहाँ पे कितना हो गया, 20 हो गया। उसके बाद डी चाहिए तो डी कैसे निकाला जाता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद यहाँ पे 8 है तो 8 लिख देंगे। पहला पद कितना है, यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। 8 में से जब 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ए एन वाले फॉर्मूला में आपको रख देना है। ए का मान 253 है तो 253, एन का मान 20 है तो 20, और डी का मान अभी यहाँ पे -5 निकला है तो -5। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पे 20वां पद निकल जाएगा अंतिम पद से, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
2 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 4 तथा शून्यकों का गुणनफल 3 है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है, जिसके लिए क्या दिया है कि शून्यकों का योग यहाँ पे 4 दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग कितना दिया है, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग 4 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है, आपको पता होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है यहाँ पे 4, और यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है माइनस बी बट्टा यहाँ पे ए होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस बी बट्टा ए, और यहाँ पे लिख देंगे 4। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा देंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर वाला ऊपर के बराबर होता है और नीचे वाले यहाँ पे नीचे के बराबर होता है, तो यहाँ पे देखिए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, तो बी का मान कितना हो जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -4, यानी बी का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा -4, और ए का मान कितना होगा, तो ये नीचे वाला नीचे के बराबर होता है, यानी ए का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 निकल जाएगा। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे पुनः, और जो दूसरा दिया है उसको यहाँ पे, तथा यहाँ पे देखिए शून्यकों का यहाँ पे गुणनफल कितना दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा गुणे बीटा होता है, बराबर यहाँ पे क्या है दिया है 3, तो अल्फा गुणे बीटा का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है सी बट्टा ए, तो यहाँ पे लिख देंगे सी बट्टा ए, और यहाँ पे लिख देंगे 3। इसके भी नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सी का मान कितना है, तो सी का मान आप लोग देख सकते हैं ऊपर वाला ऊपर के बराबर, यानी सी का मान 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और ए का मान कितना है, तो नीचे वाला नीचे के बराबर, यानी ए का मान 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए। उसके बाद आपको देखना होगा कि ए का दोनों जगह पे मान बराबर होना चाहिए, तो यहाँ भी ए का मान 1 है और यहाँ भी ए का मान क्या है 1 है, तो यहाँ पे अब सही हो गया। अब आपको क्या लिखना है कि जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, यहां पे लिख दिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस क्या होता है यहाँ पे c, ये क्या होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब यहाँ पे जो a का मान निकला है वो यहाँ पे रख देना है, b का भी यहाँ पे मान रख देना है और c का यहाँ पे मान रख देना है, आपका यहाँ पे द्विघात बहुपद निकल जाएगा। तो a का मान कितना है 1 है, तो a की जगह पे हम 1 लिखेंगे, और गुणे यहाँ पे x² है तो x², प्लस है तो प्लस, b का मान यहाँ पे कितना है, तो b का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -4 है, तो यहाँ पे b की जगह पे -4 लिख देंगे, और गुणा x है तो x लिख देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, c का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। 1 में x² से गुणा होगा तो x² हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, -4 में x से गुणा होगा तो यहाँ पे 4x, और प्लस यहाँ पे 3 है तो 3। ये क्या निकल गया, हमारा एक द्विघात बहुपद निकल गया। तो बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसको कैसे बनाना है फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए। बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्रश्न की एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या करना है आपको कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके यहाँ पे शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल यहाँ पे 3 दिया, यानी शून्यकों का योग 4 दिया है और शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे 3 दिया है। तो सबसे पहले हम इसको उठाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर यहाँ पे 4। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बट्टा ए होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस बी बट्टा ए बराबर यहाँ पे 4/1। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला ऊपर के बराबर होता है और नीचे वाला नीचे के बराबर होता है। तो यहाँ पे 4 के नीचे कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे 1 होता है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे b का मान कितना निकलेगा, यानी यहाँ पे माइनस b का मान यहाँ पे 4 होगा। तो हमको केवल b का मान चाहिए। तो यहाँ पे देखिए माइनस को क्या कर देंगे, बराबर के उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा -4। और a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं a का मान 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे a का मान यहाँ पे 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए a और b, यहाँ पे a और b का मान निकल गया। उसके बाद आपको क्या लेना है, जो शून्यकों का यहाँ पे गुणनफल दिया है ये लेना है आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः करके शून्यकों का गुणनफल बराबर यहाँ पे 3। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर यहाँ पे कितना दिया है 3, तो 3 लिख देंगे। और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, तो यहाँ पे लिख देंगे c/a बराबर यहाँ पे क्या होगा
3 बट्टा यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 है, कुछ भी नहीं है इसके नीचे, तो वहां पे क्या होता है 1 तो अपने से यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे c का मान क्या हो जाएगा 3, ऊपर वाले ऊपर के बराबर होता है, नीचे वाला यहाँ पे नीचे के बराबर है, नहीं a का मान यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे देखना है कि a का मान दोनों जगह पे बराबर आना चाहिए, बराबर आ गया तो आपको अब लिखना है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे आपको a का मान रखना है, b का मान रख देना है और c का मान रख देना है। जब आप रख दीजिएगा तो एक यहाँ पे द्विघात बहुपद निकल जाएगा। a का मान 1 है तो यहाँ पे रख दिए 1, b का मान -4 है तो -4 रख दिए, c का मान 3 है तो यहाँ पे 3 रख दिए। 1 में x स्क्वायर से गुणा होगा तो x स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे -4 में x से गुणा होगा तो 4x, यहाँ पे देखिए +3 है तो +3, यहाँ पे ये क्या निकल गया एक द्विघात बहुपद निकल गया। तो ऐसे ही निकाला जाता है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि बिंदु a -1 7 तथा b 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को एक बिंदु 2:3 में विभाजित करता है तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। बोल रहा है कि एक बिंदु a है और एक बिंदु क्या है यहाँ पे b है और a का निर्देशांक कितना दिया है -1 और 7 दिया है और b का निर्देशांक यहाँ पे 4 माइनस यहाँ पे 3 दिया है। बोल रहा है कि a और b को मिलाने वाली रेखाखंड को एक बिंदु क्या कर रहा है कि 2:3 में विभाजित कर रहा है, यानी 1 अनुपात यहाँ पे 2 है और 1 अनुपात यहाँ पे 3 है, यानी 2:3 में ये क्या कर रहा है एक बिंदु यहाँ पे विभाजित कर रहा है। तो उस बिंदु को हम मान लेते हैं C। तो बोल रहा है कि इसी जो C बिंदु है जो एक रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है, तो इस यहाँ पे जो C बिंदु है उसका आपको क्या करना है यहाँ पे निर्देशांक निकाल देना है। तो यहाँ पे आपको C का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो आइए इसको कैसे हम बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे x1 y1 x2 y2 m1 m2 वो जो विभाजन सूत्र में जितना लगता है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे x1 का मान। तो x1 का मान आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे -1 है तो -1, फिर x2 का मान, तो x2 का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। फिर यहाँ पे लिखेंगे y1 का मान। तो y1 का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 7 है तो 7। फिर y2 का मान कितना है तो y2 का मान आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे -3 है तो -3। और ये जो पहला अनुपात होता है उसे हम लोग m1 कहते हैं। तो m1 का मान यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दीजिए। और दूसरे अनुपात को क्या बोलते हैं m2। तो m2 का मान यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 3। फिर आपको क्या करना है इस C बिंदु का यहाँ पे निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे C बिंदु का निर्देशांक। यहाँ पे आपको क्या निकालना है C बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे C बिंदु का निर्देशांक और कौन फॉर्मूला लगेगा तो वो जो यहाँ पे विभाजन सूत्र होता है वो लगेगा। यहाँ पे क्या होता है वो फॉर्मूला, तो ये होता है m1 x2 प्लस यहाँ पे क्या होता है m1 m2 x1, फिर बट्टा क्या होता है यहाँ पे m1 प्लस क्या होता है m2 होता है, कोमा लगा के यहाँ पे क्या होता है m1 y2 प्लस क्या होता है m2 y1 बट्टा m1 प्लस क्या होता है यहाँ पे m1 प्लस क्या होता है यहाँ पे m2 होता है। बस आपको इसी में सबका मान रख देना है। यहाँ पे हम सब निकाल चुके हैं, बस आपको यहाँ पे रखते जाना है। m1 का मान कितना है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे रख दीजिए 2। यहाँ पे x2 का मान कितना है तो x2 का मान 4 है तो यहाँ पे रख दीजिए 4, प्लस है तो यहाँ पे प्लस। m2 का मान आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे रख दीजिए 3। और x1 का मान कितना है तो x1 का मान यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे रख दीजिए -1, बट्टा है तो बट्टा, फिर m1 का मान कितना है 2 है तो 2 और प्लस m2 का मान कितना है 3 है तो यहाँ पर रख दीजिए 3, कोमा। फिर यहाँ पे m1 का मान रखना है। तो m1 का मान 2 है तो 2 गुणे यहाँ पे y2 का मान कितना है तो आप लोग देख सकते हैं -3 है तो यहाँ पे लिख देंगे -3, प्लस है तो प्लस। m2 का मान कितना है 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और y1 का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं y1 7 है तो यहाँ पे रख देंगे 7। और बट्टा यहाँ पे देखिए m1 कितना है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे रख देंगे 2, प्लस m2 कितना है 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब आपको ऊपर में क्या करना है गुणा कर देना है, 4 दूनी यहाँ पे 8 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 में 1 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे 3। और नीचे आपको जोड़ देना है 2 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। इसको आप जब गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 और प्लस 3 सते कितना हो जाएगा यहाँ पे 21 और बट्टा के नीचे यहाँ पे
5। अब देखिए आपको क्या करना है, जब यहाँ पे देखिए 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बटा नीचे हो जाएगा यहाँ पे 5 कोमा, और यहाँ पे देखिए 21 में से 6 निकल जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 15 और बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 5। अब इसको आप लोग कटा दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दिया यहाँ पे 15, यानी सी बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया, यहाँ पे निकल गया 1, 5 से 5 कट गया एक बार में, और 5 दिया 15 यहाँ पे 3 बार में, यानी सी बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा यहाँ पे 1:3 हो जाएगा, जो बिल्कुल ही यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, और यहाँ पे देखिए कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 हो तो a और b का मान ज्ञात करें। क्या करना है कि जो ये a और b है इसी का आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, जो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहाँ पे हल करेंगे, जो यहाँ पे लिखा है उसको लिखेंगे साइन, यहाँ पे लिखते हैं साइन a माइनस बी बराबर यहाँ पे कितना दिया है 1/2। तो आपको यहाँ पे किस में देखना है, साइन में ही देखना है कि साइन कितने डिग्री का मान यहाँ पे 1/2 होता है। तो आपको पता है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, साइन 30 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन a माइनस बी बराबर यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पे लिख दिए। इसके बदले में ये यहाँ से साइन कट जाएगा, यहाँ बचेगा a माइनस बी बराबर यहाँ पे कितना बचेगा 30 डिग्री। ये हो जाएगा हम लोगों का समीकरण 1। इसी तरह पुनः करेंगे, फिर से करेंगे, इसको लेके यहाँ पे इसको उतारेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कॉस a प्लस बी बराबर यहाँ पे लिख देंगे 1/2। अब आपको क्या करना है, कोस में देखना है कि कोस कितने डिग्री का मान यहाँ पे क्या होता है 1/2 होता है। तो कोस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस a प्लस बी बराबर यहाँ पे कितना लिख देंगे, कोस यहाँ पे 60 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से कोस कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया a प्लस यहाँ पे b बराबर यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, यानी ये हो गया समीकरण 2। अब आपको क्या करना है कि इसे दो समीकरण को आप विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन विलोपन विधि यहाँ पे आसान होगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए, क्योंकि b आपस में बराबर भी है और चिन्ह यहाँ पे अलग है, तो वो आराम से हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने से अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे a माइनस बी बराबर यहाँ पे कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे 30 डिग्री समीकरण 1। उसके बाद समीकरण 2 क्या है, a प्लस यहाँ पे b बराबर यहाँ पे कितना हो गया 60 डिग्री, यानी समीकरण यहाँ पे 2 हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जोड़ना है, तो ये जुट गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1a और 1a यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 60 और 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2a बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 2a बराबर यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हमको a का मान निकालना है। तो 2 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके भाग करेगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 से कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा 45 बार में, यानी a का मान यहाँ पे निकल गया 45 डिग्री। तो यहाँ पे अब आपको b का मान निकालना है। तो b का मान कैसे निकलेगा, जब a का मान आप समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि a का मान यहाँ पे समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर यहाँ पे कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना निकला है 45 डिग्री, तो a की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे 45 डिग्री, माइनस बी है तो माइनस बी 30 डिग्री है बराबर के उधर, तो इधर लिख देंगे हम 30 डिग्री। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे b का मान निकालना है। तो सबसे पहले 45 इधर जोड़ रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा, घटाएगा, यानी यहाँ पे सामने का वाला चिन्ह लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जोड़ रहा है, कुछ भी चिन्ह नहीं है, यानी जोड़ का चिन्ह है, तो इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाएगा तो घटाएगा, यानी माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, और यहाँ पे प्लस बी 45 है तो उधर जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 45 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस बी बराबर
30 में से जब 45 घटाएंगे तो माइनस यहाँ पे 15 डिग्री बचेगा, यहाँ से माइनस कट जाएगा, यानी बी का मान कितना निकल जाएगा यहाँ पे 15 डिग्री। और यहाँ पे लिख देंगे एक बार और ए का मान यहाँ पे कितना डिग्री निकला है 45 डिग्री, यानी यहाँ पे देखिए बी का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 डिग्री और ए का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो यही हो जाएगा हमारा सही जवाब। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि समीकरण को हल करें। यहाँ पे क्या करना है कि दो ये समीकरण दिया है, इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। जब भी ऐसे आपको समीकरण मिले तो आपको क्या करना है, विलोपन विधि से हल कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से ये हल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला समीकरण है 6x प्लस यहाँ पे 3y बराबर यहाँ पे क्या है 6xy है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और ये जो दूसरा है यहाँ पे लिख दीजिए 2x प्लस यहाँ पे 4y बराबर यहाँ पे क्या है 5xy, ये क्या हो गया हम लोग का दूसरा समीकरण हो गया। अब इसको क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए x को यहाँ पे बराबर करते हैं तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 6, यानी 2 को क्या बनाना है 6 बनाना है। तो 2 को यहाँ पे 6 कैसे बनाएंगे, जब यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तभी तो पाएगा, 3 दूना यहाँ पे 6। तो अकेले इसमें हम 3 से गुणा नहीं कर सकते, सब में आपको क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण में ही 3 से गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है और यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, तो एक चिन्ह यहाँ पे अलग होना चाहिए, तो यहाँ पे अलग नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। और कैसे घटाने पर, तो दो समीकरण 2 में 3 से गुणा करने के बाद ही यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, विलोपन विधि से बनाएंगे समीकरण 1 माइनस घटाना है समीकरण को 2 को, तो समीकरण 2 को यहाँ पे घटाना है, लेकिन इसमें कितना से गुणा करके घटाना है, तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करके यहाँ पे घटाना है। तो समीकरण 1 में कुछ भी नहीं करना है, तो इसको वैसे ही उतार दीजिए। यहाँ पे 6x प्लस यहाँ पे 3y बराबर यहाँ पे क्या है 6xy है, इसको वैसे ही रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में कितना से गुणा करना है 3 से, तो यहाँ पे 3 से जब गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x प्लस है, तो प्लस यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौका यहाँ पे 12y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें 5 से जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया यहाँ पे कितना हो जाएगा 15xy हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोगों का समीकरण 2। समीकरण 2 में कितना से गुणा कर दिए हैं हम, 3 से यहाँ पे गुणा कर दिए हैं। उसके बाद आपको घटाना है, तो जब घटाना होता है तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। उसके बाद देखिए प्लस 6 और यहाँ पे माइनस 6x दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब 3 में से हम 3y में से जब 12y घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस 9y बचेगा बराबर यहाँ पे देखिए 6xy में से जब हम 15xy घटाएंगे तो यहाँ पे भी माइनस 9xy बचेगा। तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और y से क्या हो जाएगा, y कट जाएगा, यानी इधर बचेगा 9 और इधर क्या बचा हमारा 9x। तो यहाँ पे 9 से भी 9 कट जाएगा एक बार में, यानी इधर बचा 1 और इधर बचा यहाँ पे x, यानी x का मान यहाँ पे कितना निकल गया, यहाँ करके यहाँ पे लिख देंगे x बराबर कितना निकल गया यहाँ पे 1, यानी x का मान 1 निकल गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, y का मान निकालना है। तो इस x का मान आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो हम 1 में रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 है 6x प्लस यहाँ पे 3y बराबर कितना है, यहाँ पे 6xy है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6xy। और जहां जहां x है वहां वहां एक आपको क्या करना है, रख देना है। तो यहाँ पे देखिए 6 और x की जगह पे आपको कितना रखना है, 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे y का मान निकालना है, y का मान नहीं पता है, इसको वैसे ही छोड़ देना है आपको 6, फिर यहाँ पे और x का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और यहाँ पे y का मान नहीं पता है तो यहाँ पे लिख देते हैं y। उसके बाद देखिए 6 में 1 से गुणा होगा तो 6 और प्लस यहाँ पे 3y बराबर यहाँ पे देखिए 6 में फिर 1 से गुणा होगा तो 6 और y में गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6y। उसके बाद आपको देखिए y का मान निकालना है, तो 3 को क्या करना पड़ेगा, बराबर 3y को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो इधर प्लस 3y है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, यानी 6y माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y।
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 6y में से जब 3y निकल जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3y बचेगा। 3 यहाँ पे गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 6 बटा यहाँ पे 3 बराबर के उधर क्या बच जाएगा y, यानी 3 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, 2 बराबर यहाँ पे क्या बचेगा y। इसको यहाँ करके सीधा लिख देंगे, y बराबर कितना निकल गया 2। अब यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे, x बराबर कितना निकला है 1 निकला है तो यहाँ पे 1, और y बराबर कितना निकला है 2 निकला है तो यहाँ पे 2। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा और सही आंसर भी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।